वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोगों का स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो में। एक बार फिर से काफ़ी दिनों के बाद मीन्स 5-6 दिन हो गए, 1 वीक हो गया ऑलमोस्ट। रूम में कुछ वर्क चल रहा था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया वीडियोस में, बट आज पूरी कोशिश करेंगे हम फिर से इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करने की। और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मार्क्ड है। पिछले 4-5 दिनों में बहुत बड़ा एक करेक्शन मार्केट में दिख चुका है। करेक्शन का रीज़न करने को बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आप जानते हैं जो इजराइल वॉर चल रहा है, अटैक्स चल रहे हैं। दूसरी बात जो प्रोबेबली आप सब लोगों को पता होगा कि 1 वीक पहले आपने देखा कि गोल्ड जो है वो गोल्ड काफ़ी हाईज टच कर रहा है। गोल्ड की जो रेट है वो काफ़ी हाई टच कर रहे थे। साथ के साथ हमारा मार्केट भी मींस अगर हम निफ्टी की बात कर लें, बैंक निफ्टी बात करें, तो शेयर मार्केट भी ऑल टाइम हाई की तरफ ही मूव कर रहा था। तो गोल्ड का ऑल टाइम हाई होना मीन्स एक हाई वे में चलना और मार्केट का भी ऑल टाइम हाई पे चलना, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ये पहली बार ऐसा देखा गया। क्योंकि आप हमेशा जानते होंगे कि गोल्ड और जो मार्केट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मार्केट नीचे रहेगा तो गोल्ड ऊपर रहेगा, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आता है तो गोल्ड के प्राइस डाउन होते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ जब आपने देखा कि मार्केट और गोल्ड दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट इकट्ठे चल, इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं कि मार्केट मेन जो साइकोलॉजी जो बताई जाती है गोल्ड और मार्केट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से, ये कि जब मार्केट एक अच्छा खासा हाई पॉइंट सस्टेन कर लेता है तो लोग वहां से अपना प्रॉफिट बुक करके किसी दूसरे रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, और उनमें से दूसरा रिसोर्स आता है आपका एक गोल्ड जो हाई प्रायोरिटी पर रहता है। तो यहां से बुकिंग करना शुरू करना मार्केट का एक फॉल, और इधर से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना गोल्ड का एक राइजिंग जो है दिखाई देता था। फिलहाल कुछ रीजंस हैं फिलहाल, लेकिन रीजंस की बात क्या करें हम, जब हम चार्ट की बात करते हैं तो जो कुछ भी होगा आप सभी लोग जानते हैं, कहीं पे भी कुछ भी होगा वो सारी चीजें हमें चार्ट पे दिखाई देंगी, और चार्ट पे हमें दिख रही हैं वो सारी चीजें। फिलहाल कई सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ चुका है, और आने वाले 2-4 दिनों में मीन्स 22nd, 23rd, 24, 25, 26 ऐसे बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं अगर रिजल्ट्स पर भी मैं वीडियोस बनाना शुरू करूं, जिससे कि हम फंडामेंटली जो मेजर स्टॉक्स हैं, क्योंकि वही हमारे पूरे आप जानते हैं इंडेक्स को भी जो है रैली करते हैं, डाउन करते हैं, तो कोशिश करूंगा कि उन पर भी वीडियोस बनाना शुरू करूं, जिससे कि हम फंडामेंटल्स की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू करें। कोशिश आप करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो रिजल्ट्स का भी इफेक्ट बहुत रह सकता है, जैसे क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट आ चुका है, उसका इफेक्ट कल मार्केट में क्या रहता है, कैसा रहता है, कल मॉर्निंग में हम देखेंगे। थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट आया है एचडीएफसी बैंक के पिछले क्वार्टर में, और ईयर बाय ईयर एचडीएफसी का जो है रिजल्ट वो नहीं काउंट हो पाया, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अपने मेन जो एचडीएफसी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो मेन उनका कंपनी थी उसमें मर्ज हो गई, जिसकी वजह से अभी क्वार्टरली जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है प्रॉफिट को। चलिए इन सब पर धीरे धीरे बात करेंगे। कई सारी चीज़ें हो सकता है शायद आपको नहीं समझ में आ रही हो, या जिनको समझ आ रही है अच्छी बात है, तो कमेंट करके बताइएगा क्या हम स्टॉक्स पे बात करना शुरू करें। फिलहाल चार्ट को देखते हैं, और चार्ट में आपको फ्राइडे को मीन्स लास्ट ट्रेडिंग डे को एक अच्छा रिवर्सल दिखाई दिया। और रिवर्सल निफ्टी की बात कर रहे हैं, पहले रिवर्सल कहां आकर रुका हुआ है, एक ऐसे पॉइंट पे रुका हुआ है जहां हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, जो जब मार्केट ने फॉल शुरू किया उस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो वो ट्रेंड लाइन हमें हर बार एक रेजिस्टेंस के रूप में बनती हुई नजर आई। फिलहाल तो मानकर चलें कि मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी, एक रेजिस्टेंस के पॉइंट पर दी 22,150 के पॉइंट्स के आसपास। तो कल मॉर्निंग के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है 22,000 का एक तो लेवल, जो नीचे एक सपोर्ट की तरह शायद बनकर आना चाहिए, जो 22,000 का एक लेवल है प्रीमियम मीन्स एक खास रोल प्ले करता है, राउंड बिगर नंबर है। और ऊपर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस जब मार्केट खुलेगा तो 22,200 का रहने वाला है। इस पर हमें गौर करने की जरूरत पड़ेगी। तो सुबह का ऑप्शन चेन कोशिश रहेगी, शायद वैसे में से किसी काम से वजह से हो सकता है कल सुबह का ऑप्शन चेन ना हो पाए, बट आप लोग जरूर देखिएगा ऑप्शन चेन। और मैं ऑप्शन चेन पर एक बहुत जल्द लाइव क्लास रखने वाला हूं, तो आप लोग अगर चाहें लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन चेन लाइव क्लास, तो मैं बहुत जल्द एक अरेंजमेंट करूंगा ऑप्शन चेन पर डिटेल्ड 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी टाइम लगेगा समझने में, लाइव क्लास करेंगे
जिससे कि समझ सकें ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज, मतलब मैं क्या देखता हूँ, कैसे देखता हूँ। वैसे तो मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ मॉर्निंग में, बट अगर आपको लग रहा है कि आप लर्निंग और डिटेल में करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर बहुत जल्द अरेंजमेंट करेंगे किसी दिन ऑप्शन चेन पर क्लास की। फिलहाल तो मार्केट अभी एक रिवर्सल पॉइंट पे चल रहा है, एक रेजिस्टेंस लाइन है फिलहाल 22,150 को सस्टेन करता है, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस 22,280 के आसपास है। ये ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये एक रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल एक रेजिस्टेंस लेवल के पास है। ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है 22,400 का। सपोर्ट्स के लेवल देखें, 22,090 के आसपास एक लेवल है, 21,965 के आसपास है, और 21,850 का लोअर पॉइंट। आरएसआई की बात करें, आरएसआई को मद्देनजर रखें अगर, तो आरएसआई ऑलरेडी 60 प्लस जा चुका है। हालांकि आरएसआई में एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है, प्राइस में भी थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा था। कितना प्रेशर रहता है सेलिंग का ऑप्शन चेन में मॉर्निंग में चेक करिएगा। अगर कॉल राइटिंग 22,150 और 22,200 पर कॉल राइटिंग बहुत अच्छे नंबर्स दिखाई देंगे, तो प्रोबेबली थोड़ा सा मार्केट डाउन होने की कोशिश करेगा, और होपफुली शायद मार्केट में आपको 22,000 पर पुट राइटिंग दिखे। पुट राइटिंग का मीन्स हुआ जो सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा मॉर्निंग में। इसी के साथ अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, ये ध्यान रखिएगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे ड्रॉन है, बाकी 5 मिनट्स में आपको सुबह मॉर्निंग में दे दूंगा। आप चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पर पहले अगर बात कर लें तो वो दिखाई दे रहे हैं। ऊपर का एक रेजिस्टेंस 48,100 के आसपास, 47,750 के आसपास एक लेवल ये रहा, और सपोर्ट्स की बात कर ले 47,400, 47,200 और 46,950 एंड देन 46,600 के आसपास। तो ये लेवल्स सपोर्ट्स के, ये दो लेवल्स रेजिस्टेंस के। इसमें भी देखें हम तो ऑलमोस्ट मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर है फिलहाल, और आरएसआई यहाँ पर भी बात करें तो ऑलमोस्ट 60 प्लस में चल रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी अगेन एचडीएफसी बिग रोल प्ले करेगा बैंक निफ्टी के फ्लो में, और एक एचडीएफसी की अगर हम बात करें भी, अगर आप यहाँ पे सर्च भी करेंगे, आप नॉर्मली सर्च कर सकते हैं कि एचडीएफसी रिजल्ट्स, तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। मैं अगर बात करूँ किसी भी हम आर्टिकल को उठा के देख लें, एचडीएफसी बैंक Q4 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट एट 16,500 करोड़, एनआईए राइजेस टू 29,000 करोड़। सो फिलहाल इसमें अगर हम डिटेल में थोड़ा सा बात करें तो रिपोर्टिंग स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 16,500 करोड़ एज कम्पेयर टू 16,373 करोड़, मीन्स पिछले क्वार्टर से 200 समथिंग करोड़ का एक्स्ट्रा। मीन्स पिछली बार जो प्रॉफिट था 16,373 करोड़ इन्होंने शो किया था, और इस बार 16,500 करोड़ शो किया। तो थोड़ा सा होता क्या है कि प्रॉफिट पिछले से ज्यादा है, बट कई सारे लोग होते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मतलब मार्केट एक किसी कंपनी से एक एक्सपेक्टेड वैल्यू भी रखती है कि भाई इस बार इसको इतना प्रॉफिट करना चाहिए, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उस हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आता है, प्लस में रहने के बाद भी, इस चीज को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद भी मार्केट में उसके शेयर गिरते हुए दिखाई दे जाते हैं। उसके रीजन क्या होता है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन का जितना प्रॉफिट नहीं हो पाया, ये भी सीन है। तो ये सारे सिस्टमैटिक, सारे साइकोलॉजीज को समझकर ही चीजें ध्यान रखिएगा, और सुबह कॉम्बो कोर्स जरूर ज्वाइन, ऑप्शन चेन जरूर देखिएगा। और कॉम्बो कोर्स मुझे इसलिए याद आया क्योंकि इस पे एक ऑफर चल रहा था वीकेंड का। आज ये मिडनाइट अभी 1-2 घंटे और रहेगा, 12 बजे तक शायद ही खत्म हो जाएगा 2199 का ऑफर। तो जिसने भी नहीं डाउनलोड किया है कर सकता है, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो। ज़बरदस्ती कोई फ़ायदा नहीं है, लर्निंग करते रहिए, सीखते रहिए। ये सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर्ड हैं। 7 टाइप ऑफ कैंडल्स एंड चार्ट पैटर्न्स हैं, टॉप 5 इंडिकेटर्स हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, ट्रेडिंग सेटअप है, ITM, OTM, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस ऑफ स्टॉप लॉसेज, एक्सपायरीज, ऑप्शन ग्रीक्स एंड व्हाट इज ऑप्शंस एंड नाउ। सारा मॉड्यूल वाइज है, आप वीडियोस को डाउनलोड करके वॉच कर सकते हैं। स्टडी करने के लिए है। बेनिफिट ये है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। वैसे तो आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं। और बस ये है कि बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है, कि स्टार्टिंग एज अ बिगिनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो एटलीस्ट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप सभी लोग जानते हैं 7011292963 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7011292963। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कोई रिलेटेड क्वेरी हो
तो ज़रूर व्हाट्सएप करें, फ्रॉड से बचें प्लीज़। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर कल एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, मॉर्निंग में कहीं शायद बिजी रहूँगा, बट कल से कोशिश करेंगे पूरा रेगुलर अपडेट करने की। आप लोग इसी तरीके से वीडियोस को लाइक करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।